इसमें उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में आपको पहले ही बता दिया। इसमें उपसर्ग और प्रत्यय जो है इसमें विशेष रूप से ये बताया गया। कल हमने आपको प्रत्ययों के विषय में बताया था और इसके विषय में, तो इसमें कुछ इस तरह के उपसर्ग के विषय में जब हमने बताया तो उपसर्ग का जो है यहाँ पर शब्द निर्माण की जो प्रक्रिया भाषा की सतत चलने वाली प्रक्रिया के गहरे स्तर पर जुड़ी रहती है। इसमें उपसर्ग जो है वह शब्द के शुरू में जो लघुतम अंश वाले जो लगाए जाते हैं, जो बिल्कुल वर्णों या अक्षरों के जो समूह हैं, अंश हैं, उन्हें शब्दों से पहले जोड़े जाते हैं, वो उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमने आपको पूरा बताया कि उपसर्ग शब्दों के योग से निर्मित उप का अर्थ है समीप, निकट या पास में, जबकि सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। बिल्कुल निकट में आकर के उसको सृष्टि करना अर्थात शब्द का निर्माण, नए शब्दों का निर्माण करना। यदि जिस शब्द में, मूल शब्द में ये उपसर्ग जोड़ दिया जाता है वह रूप परिवर्तित हो जाता है। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है कि रूप परिवर्तन होना, जैसे अतिरिक्त। अति, यहाँ पर अतिरिक्त, अतिरिक्त, अति, इसमें अति उपसर्ग है, रिक्त अति कोमल, इसमें हो गया अतिरिक्त। अति कोमल, अति कोमल, अति कोमल, अतिशय, अत्यंत, अत्यधिक, अति, अधिक। अत्यधिक, अत्यधिक और अन्य अति, आचार, अत्याचार। तो इस प्रकार से ये सब जो हैं हमारे उपसर्ग से, उपसर्ग, इसमें उपसर्ग जुड़े हुए हैं। ये उपसर्ग इन शब्दों में जोड़ करके ये शब्द बनते हैं। तो इसी प्रकार से और अन्य शब्द भी हैं जो कि इस प्रकार से जोड़े जाते हैं। एन वक्त, एन मौका, कम समझ, कमजोर, कम उम्र, कम अक्ल, कम खर्च, ये खुश। यदि इसमें कम, एन वक्त जो है इसमें एन उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। कम, कम में कम उपसर्ग का प्रयोग यदि हम करते हैं तो कम समझ, कमजोर, कम उम्र आदि बनते हैं। खुश, खुशबू, खुश उपसर्ग का यदि प्रयोग करते हैं तो खुशबू, खुश दिल, खुश खबरें आदि। गैर, गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी। ना, ना उपसर्ग का प्रयोग करने से नालायक, नापसंद, नासमझ, नाबालिग, नादान आदि ये किया जाता है। तो इसमें यहाँ पर नालायक पसंद, ना पसंद, नालायक, तो बद, बदनाम, बदसूरत, बदकिस्मत, बदबू या बददुआ।
ये बेवजह, ये सब इसमें उपसर्ग हैं। कुछ उपसर्ग अन्य प्रयोग भी किए जाते हैं। वे इसमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग भी होता है। कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिनमें कुछ उपसर्ग शब्द इस प्रकार के हैं जिनमें अन्य एक शब्द से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें व्याकरण शब्द यदि हमारा है तो व्याकरण के अंतर्गत व्याकरण में हम देखते हैं इसमें व्याकरण व्याकरण, इसमें उसी ही प्रकार से अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ये हुआ। इसी ही प्रकार से समालोचना, तो इस तरह के बहुत ही ऐसे शब्द हैं। समालोचना, समालोचना, पर्यावरण, परिआवरण, प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, ये सारे के सारे जो हैं इसी ही प्रकार के उपसर्ग हैं। तो लगातार इसी ही तरह से हम इनको ध्यान रखें। आगे भी हैं जैसे सुसंगठित, असुरक्षित, असुरक्षित, निर्भिमानी, निर्अभिमानी, समाचार, समाचार, प्रतिआलोचना, प्रत्यालोचना। वह समालोचना था, समालोचना, यह है प्रतिआलोचना, प्रत्यालोचना। इस प्रकार से यहाँ पर जो ये उपसर्ग दिए गए हैं, ये एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग यहाँ पर शब्दों में किया गया है। इसलिए यहाँ हम इस प्रकार जैसे पराकाष्ठा, आगे कुछ उपसर्ग पाठों के आधार पर दिए गए हैं, उनमें देखिए पराकाष्ठा, पराकाष्ठा, और श्रद्धा, और श्रद्धा, और श्रद्धा, अनाथ और नाथ, प्रतिवाद, प्रतिवाद, प्रतिबंधी, प्रतिबंधी, प्रतिजमा बंदी। लहासा की ओर जो हमारा पाठ है उसके अंतर्गत भी कुछ इस तरह के उपसर्ग आए हैं कि जैसे अपरिचित, अपरिचित, ए जमा परिचित, बेकार, बे जमा गार। तो इस प्रकार से बहुत ही उपभोक्ता, उप जमा भोक्ता, प्रसाधन, प्लस साधन, अवमूल्यन, अव जमा मूल्यन, अनजाना, अनजाना, विज्ञापन, विज्ञापन, विज्ञापन। तो इस प्रकार से बहुत ही कृतिका आदि हमारी किताबें हैं, उनमें भी इस प्रकार के विभीषिका, विभीषिका, अनपढ़, अन जमा गढ़, अनगढ़, प्रतिध्वनि, 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 प्रति जमा ध्वनि, अविराम, अविराम, सचित्र, सचित्र, सशक्त, से शक्त, नापसंद, नापसंद, गैर दुनियादारी, गैर दुनियादारी, खुश तो खुशन, खुश नसीबी, खुश नसीबी। इस प्रकार ये सारे के सारे जो हैं हमारे इस तरह से उपसर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये हुआ हमारा ये उपसर्ग। तो इसमें बहुत ही शब्द इस प्रकार से बनते हैं जैसे हमने आपको बताया। इसमें अलग 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 इस तरह से इसमें ये सब उपसर्ग बनते हैं और ये हम
देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम इन उपसर्गों के विषय में आपको बताया और अन्य हम अब थोड़ा प्रत्ययों के विषय में भी जान लेते हैं कि प्रत्यय शब्द जो शब्दों के मेल से बना है, दो शब्दों के मेल से प्रत्यय बना है, प्रति अय। यहाँ प्रति का अर्थ है साथ में, पर बाद में, और अय का अर्थ है चलने वाला। इस तरह प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने यानी लगने वाला शब्दांश। इसमें प्रत्यय जो है शब्दों के बाद में लगता है, बाद में लगता है और ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें उपसर्ग के साथ साथ यहाँ पर प्रत्यय के विषय में यहाँ पर संकेत किया गया है कि प्रत्यय शब्दों के बाद में लगते हैं और उपसर्ग के विषय में आपको बताया है उपसर्ग जो हैं वो प्रत्ययों से पहले लगते हैं। उपसर्ग शब्द जो हैं शब्द से पहले उपसर्ग और शब्द के बाद में प्रत्यय। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रत्यय उपसर्गों के समान अविकारी शब्दांश है। अविकारी जो शब्दों के साथ बाद में जोड़े जाते हैं, जैसे अच्छा शब्द में आई प्रत्यय जोड़ने पर अच्छाई शब्द बनता है। जैसे अच्छा शब्द है, जैसे अच्छा जमा आई, ये हुआ अच्छाई। ये अच्छाई शब्द बन जाता है। तो इसमें इसी ही प्रकार से और बहुत तेरे शब्द हैं जिसमें ये कृत तद्धित आदि के द्वारा भी बनते हैं प्रत्यय। जैसे अक्कड़, आई, आकू, आवू, आम, आव, आव। जैसे अक्कड़ शब्द हमारे सामने है, अक्कड़। अक्कड़, इसमें अक्कड़ से बहुतेरे शब्द बनते हैं। जैसे पियक्कड़, पियक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़, घुमक्कड़ इसमें बनते हैं। ऐसे ही आई, आई शब्द, आई है। जैसे पिटाई, चटाई, चढ़ाई, लिखाई, ये पिटाई। चढ़ाई, लिखाई, लिखाई, बुराई, ये भी बनता है। इसमें सारे के सारे प्रत्यय अन्य अन्य प्रत्यय भी इसमें आते हैं और हम इनको सहज देख सकते हैं। तो लड़ाकू, आटू, लड़ाकू, उड़ाकू, पढ़ाकू, आओ, चलाओ, बिकाओ, कमाओ, आन, उड़ान, कटान, मिलान, आओ, चढ़ाओ, उतराओ, बचाओ, बहाओ, खिंचाओ। ऐसी ही आवट है सजावट, मिलावट, लिखावट, बनावट, थकावट। आहट, खड़खड़ाहट,
घबराहट, मुस्कुराहट, सनसनाहट आदि। इसी प्रकार के ये सारे के सारे शब्द आते हैं। ई प्रत्यय हमारा बनता है जैसे धमकी, बुराई, हंसी, बोली या घुड़की आदि। तो इस प्रकार से हमारे ये सारे के सारे प्रत्यय के अंतर्गत हैं। और ये हमने आपको बताया है कि जो प्रत्यय हैं वह शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं। उपसर्ग पहले जोड़े जाते हैं और प्रत्यय बाद में जोड़े जाते हैं। हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये प्रत्यय से संबंधित शब्द हैं और इसमें सारे ये प्रत्यय हैं। तो अलग अलग प्रत्यय अलग अलग पाठों के आधार पर भी बहुत ही ऐसे शब्द हैं जिनमें प्रत्यय प्रयोग किए गए हैं, उनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे हम देखते हैं बुद्धिहीन। बुद्धिहीन एक शब्द आता है, बुद्धिहीन। तो इसमें यदि हम देखें बुद्धिहीन ये शब्द है, इसमें हमें प्रत्यय अलग करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बुद्धि, बुद्धि जमा हीन, ये हमारा ये प्रत्यय हीन शब्द जो है वो हमारा बुद्धि शब्द में जोड़ा गया है। इसको जोड़ने के बाद इस शब्द का ही अर्थ परिवर्तित हो गया है। एक नया शब्द बन गया और नया शब्द के साथ साथ में इसका अर्थ भी बदल चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रत्यय और अन्य जैसे चौकीदार, चौकी जमा दार, सिंगनी सिंगह जमा नी, जैसे यहाँ पर एक दढ़ियल शब्द आता है, इस सहिष्णुता आता है और अन्य आत्मीयता, आत्मीय जमाता। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे शब्दों का प्रत्यय के रूप में प्रयोग किया गया है। हम विशेष रूप से इन सब तथ्यों के विषय में अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं। तो ये जानकारी हमें विशेष रूप से प्राप्त कर लेनी चाहिए। ये हुआ आपका उपसर्ग और प्रत्यय। तो यहाँ पर प्रत्यय के विषय में जो हमने आपको बताया, ये एक ही नहीं, अनेक इस प्रकार से प्रत्यय लगाए जाते हैं। ये हम आपको बता चुके हैं कि प्रत्यय जो हैं शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं और उपसर्ग जो हैं वो ऊपर लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम विशेष रूप से उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के विषय में अच्छी तरह से हमें विशेष जानकारियाँ होनी चाहिए। यदि हम उपसर्ग के शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो उपसर्ग का प्रयोग करने के लिए हमें सबसे पहले शब्द, मूल शब्द के शुरू में उसका प्रयोग करना चाहिए, मूल शब्द। और उस ही मूल शब्द में यदि हमें प्रत्यय का प्रयोग करना है तो वह उसके अंत में किया जाता है। तो अंत में उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये एक उपसर्ग और प्रत्यय, तो अलग अलग उपसर्ग और प्रत्यय को इस प्रकार से हमें प्रयोग करते हुए अच्छी तरह से विशेष रूप से इन चीज़ों का हमें ध्यान होना चाहिए। तो इसमें बहुत ही ऐसे शब्द हैं कि हम इनको अलग अलग या जोड़ करके इन प्रत्ययों का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। प्रत्यय का एक साथ प्रयोग कर नए नए शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे उसमें आगे हम देखते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय, यदि हम चाहें तो दोनों उपसर्ग और प्रत्यय इन दोनों को भी हम विशेष रूप से इकट्ठा प्रयोग कर सकते हैं। एक साथ भी इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें जैसे
अपमानित, जैसे अपमानित। ये शब्द आपके सामने आ गया अपमानित, तो इसमें बनता है अप जमा मान, अप जमा मान और जमा इत, ये हमारा रूप बन जाता है। ये हुआ अप मान और इत। यहाँ पर ये शब्द बन गया अपमान इत, अपमानित। इसी ही प्रकार से अधार्मिक, इसी प्रकार से यह अधार्मिक, धर्म अधर्मिक, ये भी इसी प्रकार से है। इसमें अधर्म और इक, ये हो गया अधर्मिक, अधार्मिक। तो अधार्मिक, अपमानित, इनमें क्या हुआ? ये हमारा जो बनता है ये उपसर्ग है, ये हमारा प्रत्यय है। तो इसमें ये उपसर्ग भी आ गया और प्रत्यय भी आ गया, तो दोनों इसमें ये मूल शब्द आ गया, ये मूल शब्द है। इसलिए हमें विशेष रूप से इनका ध्यान रखना चाहिए। तो ये हुआ हमारा दोनों, जिसमें दोनों प्रयोग किए जाते हैं, ये वह है। तो हम इनको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और हमें इस तरह से इनका उपसर्ग और प्रत्ययों का विशेष रूप से ध्यान देना है और इसमें अच्छी तरह से स्वाध्याय करना है। तो अब हम इसके विषय में फिर कल बता